हेलो। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और यह लाइव चर्चा का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से दैवी और आसुरी संपदा या दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति पर चर्चा है। यह अब इस बात को समझने योग्य है कि दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति अर्थात देवताओं और असुरों से संबंधित ये चर्चा है। प्रश्न ये उठता है कि देवताओं और असुरों से संबंधित ये चर्चा है तो देवता कौन है और असुर कौन है? देवता कौन है और असुर कौन है? तो चलिए, देवता कौन है असुर कौन है। वैसे तो आप बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, पुराणों की कथाएं कहानियां देवताओं के विषय में और असुरों के विषय में, राक्षसों के विषय में। लेकिन देवता होने का तात्पर्य क्या है और असुर होने का क्या तात्पर्य है, यह हमें समझना है कि देव कौन और असुर कौन, और देव होने का क्या अर्थ और असुर होने का क्या अर्थ। देव और असुर, देव और असुर, जी हाँ, देवता और असुर। तो देव कौन और असुर कौन है, आज भगवान इसी संपत्ति की चर्चा करेंगे कि दैवी संपत्ति के साथ जन्म लेने वाले लोग और आसुरी संपत्ति के साथ शरीरधारी मनुष्य या जन्म लेने वाला मनुष्य, उसके कैसे गुण होते हैं, वो कैसी स्थिति से गुजरता है और कैसी सोच रखता है। तो कुल मिलाकर चलिए, देवता कौन है? प्रकृति की शक्तियां ही देव हैं, लेकिन कौन सी शक्ति देव है? जो संतुलित है, जो संतुलित है। और जो असंतुलन में है, जो संतुलित है वही देव है और जो असंतुलित है वही तो असुर है। असुर समझते हैं सुर और बेसुर। संगीत में सुर, सुर में गाना, एक संतुलन में गाना, सही सुर लगाना, सही सुर लगाना, ठीक है। सही सुर लगाकर गाना, सही ताल में गाना, सही सुर में गाना, तब गायन होता है। नहीं तो फिर सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर सुर ताल में नहीं रहेगा तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बेसुरा हो जाएगा। और जो बेसुरा हो जाएगा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, वो मन को मोहित नहीं करेगा अगर बेसुरा हो जाएगा तो इसीलिए सुर बिगड़ गया मतलब संतुलन बिगड़ गया, ऐसा समझिए। सुर बिगड़ गया मतलब संतुलन बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया। और अगर बैलेंस है तो फिर देव हैं। देव और असुर में मुख्य अंतर आप इतना ही समझिए, भावनात्मक अंतर। ऐसे तो पुराणों की कथाएं लोग पढ़ पढ़कर, समस्या यही है कि सनातन धर्म में लोगों को समझ कितना आ रहा है और वो समझना चाहते कितना है, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। तो फिर देव और असुर, देव जो संतुलन में रहते हैं और असुर जो संतुलन में नहीं रहते हैं। अब जैसे कि अग्निदेव देवता देने वाले हैं। अब अग्नि तो कई जगहों पर अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन अग्नि जो संतुलन में है वही देवता है।
और जो संतुलन में नहीं है वो देवता नहीं है। फिर जो संतुलन की अवस्था में है, वायुदेव जो संतुलन की अवस्था में है, जो जीवन प्रदान कर रहे हैं, तो जीवन दायिनी शक्तियां, देवता क्या करते हैं, हमें हमारे जीवन में जो शक्तियां हैं, प्रकृति की जो शक्तियां हैं, जो हमें निःशुल्क फ्री में जीवन देती हैं, वो शक्तियां ही देवता है। वो प्रकृति की वो शक्तियां ही देव है, वह देव शक्ति है। क्योंकि वो संतुलन रहेगा तभी तो जीवन रहेगा, और अगर संतुलन बिगड़ जाएगा तो जीवन भी बिगड़ जाएगा। तो देवताओं की कृपा रहेगी तो संतुलन रहेगा, नहीं तो संतुलन बिगड़ेगा। अब अग्नि का, वायु का, किसी का भी संतुलन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा, जीवन अस्थिर हो जाएगा, और व्याधियां हो सकती हैं, मृत्यु भी हो सकती है फिर। लेकिन जो जीवन को सपोर्ट करने वाली शक्तियां हैं, संतुलित रूप से जो सपोर्ट करती हैं, उन्हीं को देव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वायु हर जगह है लेकिन हर जगह संतुलन में नहीं है। कहीं आंधी आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं ऑक्सीजन कम है, कहीं ऑक्सीजन ठीक है। पहाड़ों पे चले जाओ, ऑक्सीजन कम मिलेगा आपको, हर जगह बराबर थोड़ी ना है। तो इसीलिए तर्क देते समय, अपने शब्दों का प्रयोग करते समय ध्यान रखा करिए कि आप शब्दों में क्या लिख रहे हैं। तो कई बार हम धर्म के बारे में लिखते समय लगता है अरे हम सब जानते हैं। तो मूर्खों की सभा में ऐसी होती है जहां सब वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं। तो ऐसे कमेंट्स मत किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और 16वें अध्याय में भगवान इस पर चर्चा करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, चदानम दमः यज्ञ स्वाध्याय तपः च आर्जवम। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर मन वाणी की सरलता, शरीर मन वाणी की सरलता हो। और फिर आगे और भी हो, और क्या गुण होने चाहिए, तब जाकर दैवी संपत्ति कहलाएगी। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की जो बहुत सारी कामनाएं हैं उनमें बहुत आसक्त ना होना, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली का न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, अचापलम, चपलता का अभाव होना। तो चपलता का अभाव होना, ये सारी चीजें होने से क्या होगा, दैवी संपत्ति होगी। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना, मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त किए हुए मनुष्य के लक्षण है। ये सारे लक्षण दैवी संपदा प्राप्त किए हुए, जिसको दैवी संपत्ति प्राप्त है, उस मनुष्य के ये लक्षण हैं। और फिर आगे, आसुरी संपदा के लक्षण कौन से हैं? आसुरी संपदा को धारण करने वाले, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण कहे गए हैं। दंभ होगा, अहंकार होगा, अत्यधिक स्वार्थ होगा, अत्यधिक मोह होगा। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। दैवी संपद्वी मोक्षाय निबंधायासुरी मता, मां सुचा संपदम दैवीम अभिजातो असी पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए
और आसुरी संपत्ति से क्या होगा? बंधन बढ़ेगा, कर्मों का, संस्कारों का बंधन बढ़ेगा। बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, तुम मुक्ति को प्राप्त करो। दैवी संपत्ति को तुम प्राप्त हुए हो, तुम्हारे मन में हिंसा का भाव नहीं है। ये सारी बातें अर्जुन को भगवान कहते हैं। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, ना कि आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए। तो श्री भगवान अर्जुन को इस प्रकार से समझाते हुए कहते हैं, इस लोक में दो तरह के ही प्राणी की सृष्टि है। एक दैवी और दूसरे आसुरी, मतलब दो ही प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक दैवी संपत्ति जिनके पास है और एक आसुरी संपत्ति जिनके पास है। भगवान ने कहा दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया है पार्थ, लेकिन अब मैं तुम्हें आसुरी संपत्ति वाले लोगों के बारे में बताऊंगा। आसुरी संपत्ति वाले लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। वो क्या है? भगवान कहते हैं आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें निवृत्त होना चाहिए नहीं जानते, इसीलिए तो डिसबैलेंस होता है। बड़ी सुंदर बात यहां पर लिखी है कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें निवृत्त होना चाहिए, इसका ज्ञान ही उनको नहीं होता, इसकी समझ ही नहीं होती है। कैसे जीवन में संतुलन बनाकर जीवन को जीना है, इस चीज का ज्ञान आसुरी संपत्ति वालों को नहीं हो रहा है, और ना होता है उनको ऐसा ज्ञान। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आसुरी संपत्ति वाले, वो सोचते ही नहीं संतुलन के विषय में। उन्हें लगता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस यही जीवन है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, इससे ज्यादा वो सोचते नहीं है। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। शायद ऐसी विचारधारा रख लेते हैं लोग, या फिर अत्यधिक सुखी होने की विचारधारा। हमको संतुलन नहीं बनाना, जो होगा देखे जाएंगे। आज मन ये कर रहा है तो आज ये कर लेते हैं, आज मन ये कर रहा है तो आज ये कर लेते हैं, आज मन वो कर रहा है तो आज वो कर लेते हैं। बस ऐसे ही उनका जीवन होता है, ना कि कोई संतुलन में उनका जीवन नहीं चलता। तो उनको संतुलन बनेगा कैसे? किसमें प्रवृत्त होना है और किसमें निवृत्त होना है, भोजन कितना करना है, कितना नहीं करना है, संसार के भोगों को कितना भोगना है, कितना नहीं भोगना है, इसका कोई विचार विमर्श ही नहीं है उनके पास। वो तो चाहते हैं सारे भोग भोग लें, और सारे भोगों को भोगने में और अत्यधिक भोगी बनने में, अत्यधिक भोगों के प्रति आकर्षण में और अत्यधिक भोगों को भोगने में वो ना जाने क्या क्या करते हैं। वो बहुत पाप भी करते हैं, अनेकों हत्याएं भी करवा देंगे वो अपने स्वार्थ सुख के लिए। और फिर पता चलता है उनकी अपनी अच्छी मृत्यु भी नहीं होने वाली, पशु के समान उनकी मृत्यु भी हो जाती है फिर। लेकिन जब उनकी चलती है तो वो अपने चलाने में ना जाने बहुत सारे पाप इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसीलिए बंधन का कारण बन जाता है, क्योंकि आसुरी संपत्ति वाले लोग संतुलन को बनाकर जीवन जीना नहीं जानते हैं। आसुरी संपत्ति वाले लोग संतुलन को बनाकर जीवन जीना नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं, उनमें ना तो बाह्य शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, तथा ना ही सत्य का पालन है। उनमें यह सब नहीं होता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम महेतुकम। किमन्यत काम हेतुकम, मतलब काम हेतु काम हेतु के लिए, काम के लिए वे कहा करते हैं कि संसार बस ऐसे ही है, असत्य है, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप ही मात्र काम से ही सारा सृष्टि हो गई है, मात्र मैथुन से ही सारी सृष्टि हो गई है। इसका कारण है, काम ही इस सृष्टि का कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है? ना तो वो प्रकृति के विज्ञान को जानते हैं और ना ही पुरुष को जानते हैं, ना ही उन्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार का वह उनकी बातें होती हैं। इस नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले, या फिर इस दृष्टि का, इसे नास्तिक क्या कहें, लेकिन इस दृष्टि का, आसुरी दृष्टि का
आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं, संसार के शत्रु हैं, क्योंकि दूसरे मनुष्यों को ये सही से जीने नहीं देते, परेशान करते हैं, जैसे रावण जैसे लोग, तारकासुर जैसे लोग। उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। वो बस अपने ही धुन में रहते हैं और चाहे कितना भी विनाश करना पड़े करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। काममाश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृह्त्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते असूचिव्रता। कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले अपवित्र व्रत धारण करने वाले, मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करने वाले, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले संसार में विचरते रहते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहते। खूब संग्रह करो, खूब इकट्ठा करो, अरे ये होगा वो होगा, हम ऐसे भोग लेंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे, और पता नहीं अचानक से कब क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ अचानक से ही कुछ ना कुछ हो जाता है। पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वो इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले कि यही जीवन है, यही संसार है, ये सारे के सारे आसुरी संपदा वाले लोग हैं। ये सारे के सारे आसुरी संपदा वाले लोग हैं। आशा पाश शतैर बधा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थ मन्यायनार्थ संचयान। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, अनेकों आशाएं होती हैं इनकी कि हम जिंदगी में ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, वैसा करके दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें। काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। व्यासा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। अन्यायपूर्वक धन संचय करते हैं, दूसरों का धन हड़पते हैं और अपने कर्म बनाकर फिर पाप भी भोगते हैं। इद मध्य मया लब्धमीमं प्राप्स्ये मनोरथम इद मस्तिद मपी में भविष्यति पुनर्धनम। इतने वस्तुओं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी आ जाएगा। तो उनकी सोच होती है, आसुरी संपत्ति वालों की क्या सोच होती है, इतनी वस्तुओं तो हमने आज प्राप्त कर ली है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर और आ जाएगा और हम बहुत सारे कार्य कर लेंगे। असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापरान अपि। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। हम स्वयं ही ईश्वर हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, बड़े बलवान और सुखी हैं। ऐसी राक्षसी और आसुरी सोच रखते हैं। इनके शत्रु बहुत, सबको अपना शत्रु मानते हैं और सबका धन हड़पना ही इनका उद्देश्य होता है। तो ऐसी स्थिति इनकी होती है। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, मतलब कि हमारी बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे हमारे फॉलोअर हैं, हम बहुत बलवान हैं, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। हमारे समान दूसरा कौन है? खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, मौज करेंगे। इस तरह से अज्ञान से मोहित रहते हैं आसुरी संपत्ति वाले। कामनाओं के कारण तरह तरह भ्रमित चित्त वाले होते हैं। मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में भी गिरते हैं। अपने कर्मों का, अपने पाप कर्मों का वो फल भी भोगते हैं। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। नाम मात्र के यज्ञ करेंगे, काम में कर्म करेंगे, काम में कर्म में ही लगे रहते हैं। नित्य निमित्त कर्मों से उनको मतलब नहीं, प्रायश्चित भी नहीं करेंगे।
और अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु हुई अनुचित कर्मों को करते रहेंगे। इसमें कुछ यज्ञ भी कर लेंगे। अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं मतलब कि ईश्वर के गुणों में दोष दृष्टि रखेंगे, दूसरों के गुणों में भी दोष दृष्टि रखते हैं और खुद को गुणवान समझते हैं और उस धर्म से, अध्यात्म से द्वेष रखते हैं। अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का निरंतर आश्रय लेने में लगे रहते हैं। अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का निरंतर आश्रय लेते हैं। विचार करें, अहंकार, हट, घमंड, कामना, कहीं हम भी तो नहीं कर रहे? तो अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले या आसुरी संपत्ति वाले लोग बहुत बाद में अपने जब कर्मों का फल भोगते हैं तो बहुत कष्ट भी भोगते हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। वह आसुरी योनियों को प्राप्त होते रहते हैं, वो आसुरी योनियों को गिरते रहते हैं। ठीक, आसुरी योनियों को ही वो प्राप्त होते रहते हैं। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर अधम गति और अधम योनियों को प्राप्त होते रहते हैं और अनेकों कष्ट भोगते रहते हैं। लेकिन संसार में ऐसे लोग होते जरूर हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार इस जीवात्मा का पतन करने के लिए हैं। इन तीनों का, ये तीनों त्याज्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यह समस्या जीव के सामने आती है। तो नरक के तीनों दरवाजों से रहित मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, उससे परम गति की प्राप्ति हो। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, यह 2 प्रकार के लोग संसार में स्वाभाविक रूप से पाए ही जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये जो 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं संसार के अंदर, दैवी और आसुरी। तो दैवी कौन है? दैवी वो हैं जो शास्त्रों के ज्ञान को भी समझते हैं, प्रकृति को भी समझते हैं, पुरुष को भी समझते हैं, जिनको क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भिन्न भिन्न ज्ञान हो चुका है, दृष्टा दृश्य का भिन्न भिन्न ज्ञान हो चुका है, पुरुष प्रकृति का ज्ञान हो चुका है। ना भी हुआ हो फिर भी एक ऐसा प्राकृतिक रूप से दैवी संपदा वाले लोग होते हैं जो क्षमा, दयाशील और अहिंसा को लेकर अपना जीवन जी रहे होते हैं, सदजीवन जी रहे होते हैं। अर्जुन कोई साधु नहीं है, कोई मठाधीश नहीं है, योद्धा है, राजा है, लेकिन दैवी संपदा से संपन्न है। अभी तो वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कोई राजा, कोई मठाधीश तो नहीं है, लेकिन दैवी संपदा से संपन्न है। दैवीय गुण है उसके अंदर, आसुरी गुण उसके अंदर नहीं है। दूसरी तरफ दुर्योधन है जिसके अंदर आसुरी गुण है, जो दंभ, अहंकार और हठ से भरा हुआ है और सब कुछ छीन लेना चाहता है, सब कुछ छीन कर वो प्राप्त करना चाहता है सारी चीजें। आसुरी संपत्ति से संपन्न है दुर्योधन। दूसरी तरफ अर्जुन है जो दैवी संपत्ति से संपन्न है। वो सब कुछ छीनना नहीं चाहता, वो तो छोड़ने के लिए तैयार है। तो ठीक है, संसार में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों से संपन्न लोग मिलते हैं, लेकिन वास्तव में देव होना और असुर होने का अर्थ क्या है? अगर आपके जीवन का संतुलन बिगड़ा हुआ है, और संतुलन क्यों बिगड़ा हुआ है? इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि आप जीवन में बहुत कुछ कर देना चाहते हैं और कई बार आप अपने अहंकार के वशीभूत करना चाहते हैं।
हठ के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत, दंभ के वशीभूत, दुनिया को दिखा देना चाहते हैं और उसमें पाप का रास्ता भी चुन लेंगे। चोरी, डकैती, फ्रॉड, गलत सब चुन लेंगे। धर्म भी करेंगे तो धर्म भी उनके लिए धंधा हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए जब ऐसी स्थिति, क्योंकि व्यक्ति जब धर्म के प्रति अनुकूल नहीं रहता, उसे कहां पर किस तरह का भावना रखना चाहिए, कहां पर किस तरह की परिस्थिति रखनी चाहिए, किस तरह का माहौल रखना चाहिए, इस पर उसका चिंतन नहीं रह जाता, इस पर उसकी सोच नहीं रह जाती, और एक असंतुलन का माहौल वो बना देता है। असंतुलित खुद रहता। असंतुलन का माहौल क्यों बनाता है? दंभ के कारण, अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण। ठीक है, एक समय तक कुछ चीजें चलेंगी, बाद में वो नहीं चलेंगी। प्रकृति का समर्थन नहीं मिलता। हाँ, प्रकृति सबको अपने भीतर समाये हुए है, दैवी संपदा के लोगों को भी, आसुरी संपदा के लोगों को भी, लेकिन एक समय के बाद बाधा उत्पन्न करते, ये प्रकृति के द्वारा फिर बाधा उत्पन्न हर कार्य में होगा। मनुष्य को खुद चुनना है कि वो असुर बनकर रहेगा या देव बनेगा। लोग कहते हैं देवता, कहीं पुराणों की कथाओं में देवता और कई तरह की बातें। अरे इस धरती पर ही देवता बसे हुए हैं, इस धरती पे ही असुर बसे हुए हैं, इस धरती पर ही देवता बसे हुए हैं, इस धरती पर ही असुर बसे हुए हैं। आपको क्या पसंद है? देवता पसंद है या असुर पसंद है? आपको कैसा जीवन जीना है? दैवी संपदा के साथ जीवन जीना है या आसुरी संपदा के साथ जीना है? आपको विचार करना पड़ेगा कि दैवी संपदा के साथ जीवन जीना है या आसुरी संपत्ति के साथ जीवन जीना है। तो ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम एक संतुलन के साथ जीवन जीना सीखें, उचित आहार विहार रखें। छठे अध्याय में भगवान ने योगियों के लिए उचित आहार विहार की चर्चा की है। उचित आहार विहार व्यवहार और भोग करें तो भोगों को संतुलन में करें, भोजन भी संतुलन में करें, संसार में रहें, एक संतुलन के सिद्धांत को समझे, तो आप देवता हैं इस धरती पर। लेकिन आप बेहताश हो चुके हैं, बेनियम हो चुके हैं, बदहवास हो चुके हैं भोगों के प्रति, और सारे संतुलन खो चुके हैं, तो आप आसुरी संपत्ति वाले हैं और आपका जीवन असुरमय जीवन है। कभी मन का असंतुलन है, कभी शरीर का असंतुलन है आपके भीतर, और आप फिर परेशान रहते हैं। कभी बहुत ज़्यादा, कभी थोड़ी सी सफलता मिल गई तो वाह इतना खुश हो जाते हैं कि पूछिए मत, और थोड़ी असफलता मिल जाए तो आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि अब क्या करें। यह आसुरी संपत्ति यही है, असुरों के समान जीवन जीना, और फिर अपनी सफलता के लिए गलत मार्ग को भी चुनते हैं, गलत रास्ते को भी चुनते हैं। तो प्रकृति को देखिए, इस प्रकृति को कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप धर्म का काम कर रहे हैं, अधर्म, धर्म अधर्म आपने बनाए हैं। इसीलिए सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म वो धर्म है जो प्राकृतिक रूप से है। सनातन धर्म वो धर्म है जो प्राकृतिक रूप से स्थापित होता है, तभी तो उसको सनातन कह सकते, नहीं तो सनातन कह भी नहीं सकते। प्राकृतिक रूप से स्थापित होगा तभी तो सनातन कहलाएगा। जो अपरिवर्तनशील है, सनातन है वो। तो प्रकृति को समझकर, तालमेल मिलाकर जो लोग आगे जीवन में बढ़ते हैं, एक संतुलन बनाकर, वो योगी कहलाए जाते हैं। वो देवताओं से भी ऊपर के लोग हैं, वो योगी, या फिर वो दैवी संपदा से संपन्न है, वो देवता ही हैं।
ऐसा हमें समझना चाहिए। लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले बेचारे, उनको कुछ समझ में नहीं आता, करें क्या। हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए, लड़ पड़ेंगे, दो चार मर्डर भी करना होगा तो कर देंगे, हमको चाहिए। और मद मान से बड़े ही मोहित रहते हैं, अपने मद और मान से बड़े मोहित रहते हैं। ठीक है। और जो दैवी संपत्ति, जो योगी होते हैं ना, योगियों का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो जल्दी प्रभावित नहीं होते। उनके सामने बड़ा सा बड़ा चमत्कार दिखा दोगे, वो बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, है तो है। योगियों के लिए संसार में चमत्कार नामक कोई चीज होती ही नहीं है। संभाव से सुख दुख का ग्रहण करते रहते हैं। योगी होना अपने आप में ही एक चमत्कार है। अपने आप में ही योगी होना और योगी भावना से जीवन को जीना अपने आप में ही एक अलग विषय है। तो जीवन आपके हाथ में, आप जीवन को आप कैसे जिएंगे, कैसे किस तरह से जीना चाहते हैं, संतुलन के साथ, दैवी संपदा के साथ या आसुरी संपदा के साथ, यह आपका निर्णय है। दुर्भाग्यपूर्ण यह होता है कि लोग भक्त दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। लोग देवता सदृश नजर आना चाहते हैं मीडिया में, टीवी स्क्रीन में और वैसे दुनिया के सामने, लेकिन वास्तव में देवता हैं अपने मन से, अपनी सोच से। ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और जो होते हैं शायद दुनिया उनको बहुत कम ही जान पाती है। यह भी है साथ में, और जानती भी है तो शायद बहुत देर से जान पाती, समय बीत जाता है उसके बाद जानते, अरे कोई ऐसे महापुरुष थे। तो हमें यह विचार करना है, समझना है, और जीवन को सही ढंग से जीना सीखना है। जीवन की सफलता क्या है, जीवन को आप अच्छे ढंग से जी जाओ, यही जीवन की सफलता। आप जीवन को एक संतुलन बनाकर जीवन को जी लो, यही जीवन की सफलता। इसी में जीवन की सफलता है, अन्यथा जीवन तो विफल हो ही जाएगा। अपने अहंकार के कारण, अपनी जिद के कारण, अपनी हट के कारण क्या होगा, जीवन असफल तो हो ही जाएगा। फिर दुख व्याधि और बहुत तरह का असंतुलन, मस्तिष्क का असंतुलन, मानसिक असंतुलन, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे परेशान। कुछ लोग, मैं ऐसे लोग मिले, वो अंदर से इतने बेचैन, बाहर से भले ही बहुत भक्ति का प्रदर्शन करें लेकिन अंदर से बहुत बेचैन, सिर्फ अहंकार की संतुष्टि सर्वोपरि। और जब अहंकार की संतुष्टि सर्वोपरि रहती है तो ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसे कर दूं, वैसे कर दूं, लगे रहते हैं और अशांत मन से जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार के लोग भगवान समझा रहे हैं, यही सब बातें तो उन्होंने आसुरी संपत्ति के बारे में बताया। यही सब बातें हैं। वास्तव में भगवान बता रहे हैं कि संसार, ये देवताओं और असुरों की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस धरती पर, इस संसार में, इस विश्व में दो प्रकार के लोग हैं, दैवी संपदा वाले और आसुरी, दैवी संपत्ति वाले और आसुरी संपत्ति वाले। आप खुद देख लो कब आपके ऊपर दैवी संपत्ति काम करती है, कब आपके ऊपर आसुरी संपत्ति काम करती है, और ज्यादातर क्या काम करती है, आसुरी काम करती है कि दैवी काम करती है। यह सब विचार हमें करना चाहिए। और जीवन जब इस, क्योंकि जो आप देते हो बदले में वो प्रकृति लौटाना शुरू कर देती है। आप अगर संतुलित जीवन जियोगे ना तो प्रकृति को जितना दोगे उतना वो लौटा देगी आपको, संतुलन के रूप में ही। लेकिन असंतुलित जीवन जियोगे, हठ में, जिद में, अहंकार में, दंभ में कर्म करोगे तो प्रकृति उसी ढंग से लौटाना शुरू करेगी फिर। और जब लौटाएगी तो फिर शिकायत होगी कि भाई, कुछ लोग चाहते हैं कि बस हम दुनिया जीत लें और बहुत कुछ करके दिखा दें। ठीक है, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है आजकल। और एक समस्या आती है आजकल कि लोग टीवी सीरियल से ज्ञान लेते हैं, टीवी सीरियल, टीवी एपिसोड और बहुत सारी चीजें। एक बात जानते हैं, जो बहुत ही
संसार में जो बहुत ही बहुमूल्य रत्न होता है उसकी प्रसिद्धि नहीं होती। उसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं होती है? क्योंकि अत्यंत बहुमूल्य है, अत्यंत बहुमूल्य है। वो सबके बस की बात नहीं है उस तक पहुंचना, तो उसकी प्रसिद्धि भी नहीं होती है फिर। लेकिन समस्या ये है कि जब आप ये सोचते हो कि जो सबसे प्रसिद्ध है वो वही सबसे सही चीज है, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है। यहीं पर तो लोग धोखा खाते हैं। तो इसीलिए बहुत विचार कर और हमें बहुत संतुलित होकर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। संतुलन से जो प्राप्त होता है वो और कैसे भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विचार कीजिए कि आपका जीवन आसुरी संपत्ति वाला तो नहीं, आसुरी जीवन तो आप नहीं व्यतीत कर रहे हैं। दैवीय जीवन व्यतीत कीजिए, दैवीय जीवन व्यतीत कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और एक संतुलन के साथ जीवन को जीना सीखिए, बैलेंस के साथ, तो जीवन बहुत ही सुंदर जीवन बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझना है इस विषय को। तो फिर फिलॉसफी का कोर्स, दर्शन, फिलॉसफी ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच, ये कोर्स 2 मई से शुरू होगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते, 2 मई से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी समय है। और इस कोर्स में क्या है, हमारा वैदिक दर्शन, षड दर्शन की पूरी व्याख्या आपको इसमें मिलेगी। वैदिक दर्शन, षड दर्शन की पूरी व्याख्या आपको इसमें मिल जाएगी। दूसरा, पाश्चात्य दर्शन, एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। और दर्शन क्या करता है? दर्शन का अर्थ क्या है? दिखाना। दर्शन क्लियर करना, अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, धर्म के विषय में, सत्य के विषय में, अल्टीमेट रियलिटी के विषय में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, और पाश्चात्य के बड़े बड़े दार्शनिकों ने क्या क्या कहा है। साथ ही हमारा षड दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन उस परम सत्य के बारे में क्या कहता है और कैसे कहता है, कौन से तर्क देता है, और जीवन के बारे में क्या कहता है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या बेहतर है, कैसे बेहतर है। हमारे बड़े बड़े दार्शनिक और दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी चर्चा आपको इस कोर्स में मिलेगी, फिलॉसफी के कोर्स में। जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। और 2 मई से ये शुरू हो रहा है, 900 रुपये में मात्र। बहुत मेहनत लगा है इस कोर्स को बनाने में, आपको बता दें। बहुत मेहनत से यह कोर्स तैयार हुआ है, लेकिन यह बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है, बहुत सारी चीज़ें समझा देता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को समझ में ना आए, फिर भी ढाक के 3 पाथी चलने में लगा हुआ है। दुख होता है, बड़ा बड़ा दुख होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्म धर्म कहना आसान है, लेकिन धार्मिक होना बड़ी ही अलग चीज है। आजकल हर विषय प्रदर्शन में आ गया, जो दिखता है वो धार्मिक है, जो नहीं दिखता वो धार्मिक नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रकृति का हिसाब किताब बड़ा सही होता है। आप कितने भी दिखते हो, इसको लेना देना नहीं है, वो अपना काम कर जाएगी, वो अपना काम करती रहेगी वो, और समय आने पे कर जाएगी। इसलिए बड़े बड़े लोग भी कई बार बिल्कुल छोटे दिखाई देने लग जाते हैं। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल छोड़ दीजिए, 15-20 साल पहले, आज से 15-20 साल पहले हमें लगता था कि यही धर्म की रक्षा करेंगे, ये जो गुरुजी है ना, यही धर्म बचाएंगे, और इन्हीं के आधार पर धर्म टिका हुआ है। पता नहीं वो गुरुजी क्या से क्या हो गए। ठीक है, चलिए, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ दिखने वाले के चक्कर में मत रहिए, फंस सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। समझने की आवश्यकता है और खुद को जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। आप धार्मिक है, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए अपने ऊपर।
जब तक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा तब तक दूसरा कौन ले लेगा। कोई गुरु भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद जिम्मेदार नहीं बनते। गुरु भी तभी सहायता करेगा जब आप जिम्मेदार बनेंगे, तो फिर कोई गुरु आपकी सहायता कर पाएगा, आपको मार्गदर्शन दे पाएगा, बता पाएगा। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए। इसलिए आज वास्तव में दैवी संपदा आसुरी संपदा का अर्थ जो है यही है कि कौन किस ढंग से जीवन को जी रहा है, दैवी संपत्ति के साथ जी रहा है कि आसुरी संपत्ति के साथ जी रहा है। यह निजी निजी विषय है, अपना अपना विषय है यह, ठीक है। तो हमें यह बात बहुत ही गंभीरता से सोचकर चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन का कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, समझ में आएगा, और जो बातें समझ में आएंगी उसी से जीवन का कल्याण होगा। गोविंद प्रसाद, अब जीवन का कल्याण करना है या जीवन को दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये दो बातें अलग अलग हो जाती हैं। प्रकृति बड़ी ही हिसाब किताब से चलती है, सबको सब चीज नहीं देती है। कोई सोचे कि उसे जीवन का हर पक्ष मजबूत हो जाएगा, यह संभव नहीं है। कुछ करने में कुछ छूटेगा, कुछ जाएगा, कुछ बिगड़ेगा, कुछ होगा। गोविंद प्रसाद कोरी जी बहुत अभिनंदन है। राजू पाल जी, जितेंद्र खैरनर, अमन कक्कर, विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन है। जगत नारायण जी, किशोर वैद्य, अवधेश कुमार, शंकर प्रसाद, संतोष कुमार, पुष्पा शर्मा, नवीन सेमवाल, प्रणाम जी। क्या साकार वायु देव संपूर्ण ब्रह्मांड की वायु को रिप्रेजेंट करते हैं? कौन से साकार वायु देव? वायु की संतुलित अवस्था ही देव है, वायु देव है, और असंतुलित अवस्था में तो वो असुर हो जाएगा, फिर देवता नहीं रहेगा, ठीक है। तो साकार वायु देव का क्या मतलब है? साकार वायुदेव साकार ही हैं, सगुण साकार हैं। प्रकृति के सारे तत्व सगुण साकार हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों तत्व सगुण साकार में ही आते हैं महोदय। नवीन सेमवाल जी, वायु हो चाहे अग्नि हो, वो साकार सगुण ही है भैया। साकार, निराकार और निर्गुण तो सिर्फ ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी निर्गुण नहीं होता और निराकार नहीं होता, ठीक है। तो वायुदेव, हाँ, अलग अलग परिस्थितियों में उसके आकार बदल सकते हैं, वो अलग बात है। अलग अलग परिस्थितियों में, इस चैनल पर एक वीडियो है कि ईश्वर साकार है या निराकार, वो जरूर सुना कीजिए। उसमें बहुत वैज्ञानिक ढंग से भी बताया गया है, वैज्ञानिकता को साथ लेकर साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया गया है कि कोई चीज कैसे साकार हो सकती है, निराकार हो सकती है। तो वायु कभी भी निराकार नहीं हो सकता, वायु कभी भी निराकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सगुण है, भावनात्मक है। तो निराकार कहां से होगा जब सगुण और भाव में युक्त है तो? और साइंस के अनुसार चले जाइए, साइंस के अनुसार तो निराकार नामक कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हर चीज का मेजरमेंट हो जाएगा जी। हवा बहती है ना, वैज्ञानिक लोग उसकी भी स्पीड नाप लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी नाप लेते हैं, कैसी हवा बह रही है, कौन से तत्वों को लेकर बह रही है, सारी चीजें वैज्ञानिक पता कर लेते हैं, कौन से अणु है उसके अंदर, ठीक है। उन अणुओं का भी मेजरमेंट हो जाएगा, और जिसका मेजरमेंट हो सकता है उसको आप निराकार कैसे बोलेंगे? जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसका नापतोल किया जा सकता है, उसको आप निराकार नहीं कह सकते। तो वायुदेव निराकार तो कभी है ही नहीं, सर्वदा साकार है, सर्वदा सगुण है। पहली बात तो ये, ठीक है। संतुलन की अवस्था में है, जब वो संतुलित रूप में हमें जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है तो वो देवता है, फिर वो देवता है, ठीक। अवनी प्रधान जी, बहुत समय आपके वीडियो देखकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। पलकधारी राजभर, ए के त्यागी जी, कन्हाई कुमार जी, रतन सिंह, घनश्याम सरोदे,
देवताओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि वायु अग्नि सर्वव्यापक है? अग्नि कहाँ सर्वव्यापक हो गई, वायु कहाँ सर्वव्यापक हो गई? पृथ्वी छोड़ दो, अंतरिक्ष में कहाँ वायु है? आप जब कमेंट, यही बात है, जब आप कमेंट कर रहे हैं तो पहले आपने कहा कि मैं इस चैनल को सुनता हूं, तो सुनता हूं तो आपने यहां पर जिस तरह से यहां बातें रखी जाती हैं, आपने थोड़ा बहुत तो उस पर विचार किया होगा। तो आप एक बताइए कि वायु सर्वव्यापक नहीं है, अग्नि भी सर्वव्यापक नहीं है, तत्व है, कहीं इनकी अधिकता कहीं इनकी न्यूनता हो सकती है। अब अग्नि जब घर में खाना बनाकर दे रही है तो देवता है, आपको ठंड के मौसम में गर्मी प्रदान कर रही है संतुलित रूप में, अग्नि का संतुलन बना हुआ है तो वो दैव रूप है। असंतुलित है, घर को जला रही है, प्रचंड अग्नि बर्बादी कर रही है। अभी बिल्डिंगों में अग्नि लग जाती है कई बार गर्मी के मौसम में, तो फिर वह अग्नि आसुरी अग्नि है। लेकिन जो संतुलन में है वो देव अग्नि है। ठीक, वायु पृथ्वी पर है, वायुमंडल है, और जहां वायुमंडल नहीं वहां पर इस प्रकार के जीव भी नहीं जो वायुमंडल से या ऑक्सीजन से जीने वाले, ऑक्सीजन लेकर जो जीने वाले जीव हैं। हो सकता है दूसरे ग्रहों पर कुछ दूसरे टाइप के जीव रहते हों जिनको ऑक्सीजन के बिना ही जीवन चलता हो, और कुछ दूसरे ढंग से जीते हों। शायद मनुष्य उनको देख भी ना पाते हों, या उसकी जानकारी अभी वैज्ञानिकों को नहीं है। हाँ, पृथ्वी पर हम ऑक्सीजन के माध्यम से जीवित रहते हैं। वायु अग्नि तत्व रूप में है। नूतन भट्ट, तत्व रूप कहने का मतलब कौन सा तत्व? जो सृष्टि के विकास क्रम में जो सगुण तत्व है, जो त्रिगुणी माया का तत्व है, उसके अंतर्गत आते हैं ये। नूतन भट्ट जी बहुत अभिनंदन, सतीश कुमार जी, योगेश खैरनर, सविता नायक, व्यास सिंह। यहाँ पर कहा कि अग्नि वायु सर्वव्यापक, सर्वव्यापक सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा किसी को भी सर्वव्यापक नहीं माना गया है। ध्यान रखिएगा, कोई सर्वव्यापक नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। यह अग्नि वायु भी सर्वव्यापी नहीं है। गोविंद प्रसाद नीमा जी, राम निवास मीना, व्यास सिंह, सविता नायक जी, धन्यवाद भारत, रामविलास जी, ओमराज हेमब्रॉम, रमेश गिरी, विष्णुचंद्र मौर्य, उषा श्रीवास्तव, सोनी पंडित, आरजी जी, कुंवर जी, माधुरी कोल्हे, पवन कुमार गुप्ता, श्वेता कुमारी, ओनली अर्न मनी ऑफ, सफलता का अभाव किसे कहते? ओम तत्सत। सफलता का अभाव, सफलता का अभाव, जब जीवन, सफलता का अभाव मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति का जीवन है, उसने इंजीनियरिंग किया आईआईटी दिल्ली से, आज नहीं भी तो मिलियंस में वो कमाता है, और बड़े बड़े देशों में उसके घर हैं, फ्लैट हैं, और जो है, लेकिन फिर भी वो, उसका जीवन असफल है। फिर भी उसे लगता है कि मेरा जीवन असफल है, बेकार है मेरा जीवन, मैंने एक सफल जीवन नहीं जिया है। अभी पीछे एक आईएएस अधिकारी ने आत्महत्या जब की थी, तो आईएएस महोदय को लगा कि उनका जीवन सफल नहीं है। तो ये जीवन अपने आप में बड़ी रहस्यमय चीज है। आध्यात्मिक ज्ञान आत्मगुरु विनोद के सूद, काशीनाथ जी, व्यास सिंह जी, विमला शाह जी, टिकू कुचाड़िया जी, उदय शंकर जी, स्टडी विथ अवनीश, विनोद कुमार शर्मा, स्टडी विथ अवनीश गुरु जी। क्या असुर भी देवताओं की तरह अमर हैं क्या? कृपया जरा समझाइए। देवता भी, उनके पुण्य खत्म होते हैं, देवताओं के भी, तो वो भी फिर नीच योनियों में जाते हैं। ठीक है, अमर कौन है? ठीक, हाँ, देवता, जैसे कि मनुष्य मरता है, शरीर में कष्ट होता है और उसकी मृत्यु होती है, देवताओं की वैसी मृत्यु नहीं होती, लेकिन जब उनका पुण्य क्षीण होता है तो उन्हें देवपद छोड़ना पड़ता है। अमर है क्या, यह भी ठीक नहीं है कहना।
कभी कभी देव भी असुर जैसा ही काम करते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पुराणों की कथाओं में जाएंगे तो आता है कि जो देव असुर की तरह कार्य करते हैं उनको देव लोक से निकाल दिया जाता था और उन्हें यक्ष कहा जाता था, वही बाद में यक्ष कहलाते थे। लेकिन देवता होने के लिए वो ज्ञान, वो संतुलन होना जरूरी है, तभी कोई देव है। देव कभी असुर जैसे कार्य नहीं करेंगे, जहां करेंगे वो वहां से हट जाएंगे, अपने आप वो हट जाएंगे, वो प्रकृति उनको वहां रहने नहीं देगी, वो हटेंगे वहां से, जाएंगे वहां से। ठीक है, चलिए। नरसाराम जी, नरसाराम प्रजापति, बलवंत सिंह गोहिल, रूपलाल विश्वकर्मा, गंभीर शाह, भगवती पटेल जी, बहुत अभिनंदन है। काशीनाथ जी, गुरुजी प्रणाम। सभी सदस्यों को फिलॉसफी का कोर्स जरूर ज्वाइन करें, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। मैंने यह कोर्स किया है। जी हाँ, ज्वाइन करना चाहिए कोर्स, अच्छी बात है। अफंता प्रोडक्शन, नीति सिन्हा जी, सर क्या हम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा अनंत अनादि है। हाँ, तो क्या हम अनंत अनादि हैं? जी हाँ, अनंत अनादि ही हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उस आत्मा पर नहीं है, हमारी दृष्टि संसार के नश्वर वस्तुओं पर है। हमारी आसक्ति, हमारा आकर्षण संसार के नश्वर वस्तुओं पे होने के कारण यह समस्या है, यह समस्या है। ठीक, तो जब आत्मा को हम जानेंगे तब हम अनादि अनंत की ओर बढ़ेंगे और उस वही हो जाए। हम है तो वही, लेकिन हम जानते नहीं, और जानते नहीं है यही दुख का कारण है। ज्ञान नहीं है हमें, हमें ज्ञान नहीं है, हम जानते नहीं है, यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो इसीलिए ध्यान योग के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक, चलिए आज के कार्यक्रम को अब हम विराम देंगे यहाँ पर। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।